तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो सेकंड है। पहले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, सबसे पहले वीडियो देख लें, तब इस वीडियो पर आए। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड पर 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं A B C D E F G H एंड O G O। तो पहला पार्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B C D E F G एंड O। इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं हमें। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ A F एंड G आर 3 वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल देन फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। A F G किसी रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स हैं अगर, तो चौथा वर्टेक्स हमें रेक्टेंगल का फाइंड करना है। ऐसे थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ O B D आर वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर देन फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। O B और D किसी स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, तो चौथा वर्टेक्स फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, हमें इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं A B C D E F एंड G एंड O के। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट A को देखें, यहाँ पर है पॉइंट A, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों फाइंड करेंगे। एब्सिसा को पहले लिखेंगे, ऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो चलें A का एब्सिसा देखना है, तो हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है, यानी ये डिस्टेंस देखना है। तो A से सीधे नीचे देखें तो 1 दिख रहा है, यानी इस ओरिजिन से इस पॉइंट की एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, तो 0 से 1 यानी 1। ऐसे ही वाई एक्सिस की डिस्टेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो एक्स एक्सिस पे हो गया 1 और वाई एक्सिस पे भी हो गया 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। ऐसे ही बी को देखें तो बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस देखें तो ये 3 होगा, और वाई एक्सिस पर ये गया ही नहीं है, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसका एब्सिसा हो जाएगा 3 और ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। चलिए इसी बगल में पॉइंट F है। F को अगर देखें तो F पॉइंट देखें अगर ये, तो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस जाना पड़ेगा हमें, ओरिजिन से जाएंगे 6 तक, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यानी एब्सिसा हो गया 6। और वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा हमें ऊपर की तरफ, तो देखें 0 के बाद 1 के बगल में है ये, तो इसका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 1। ठीक, ऐसे यहाँ पे आपको जी दिख रहा है। जी के लिए देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो एक्स पे कितना मिलेगा 6, वाई पे अगर देखें तो कितना दिख रहा है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6 4। ऐसे यहाँ पर पॉइंट सी है, इस सी के कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, तो एक्स पर देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में है -3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3। वाई कोऑर्डिनेट देखना है तो ऊपर देखें वाई एक्सिस पर, तो वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 तक पहुंच गया, तो 3 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 2। ऐसे ई को देखें तो ई एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है और कहाँ है -5 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5। वाई एक्सिस पे है ही नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी एब्सिसा हो जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 0। ऐसे यहाँ पे नीचे डी दिख रहा है। डी को देखें अगर तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस अगर देखें तो कितना दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3। ऐसे वाई डिस्टेंस देखनी है अगर तो यहाँ पे मिलेगा वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है -3 तक, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 3। और वो हमारा यहाँ पर है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, तो ये इसका कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स एक्सिस पर भी नहीं गया, वाई एक्सिस पर भी नहीं गया, यहीं रह गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, यानी इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो इस तरह से हमने पहले पार्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ ए एफ जी आर 3 वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल देन फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। ए एफ जी को देखे कहाँ है, तो यह हमारा ए है, ये एफ यहाँ है, जी यहाँ है, तो ए और एफ को अगर ज्वाइन करें और ये जी, तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स अगर यहाँ पे मैं इन तीनों को लेकर के रेक्टेंगल बनाना है तो फोर्थ वर्टेक्स यहाँ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, तो इसके पैरेलल ड्रा करेंगे और इसके पैरेलल यहाँ ड्रा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देख लें
तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा 1, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया +1। वाई एक्सिस पर देखें तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है 4 तक, तो 1,4, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 4। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जो फोर्थ वर्टेक्स है इस रेक्टेंगल का, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 4। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में है, इफ OBD आर वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर देन फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स बताना है। अगर OBD किसके हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, तो यहाँ पर O है, ये B है और ये D है। अगर इन तीनों को कंसिडर करते हुए स्क्वायर ड्रा करना होगा तो फोर्थ वर्टेक्स यहाँ लेना होगा, क्योंकि इसके इक्वल हमें साइड ये चाहिए, इसके इक्वल ये चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ वर्टेक्स होगा। और इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो एक्स एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस नहीं है, एक्स एक्सिस पर गया ही नहीं है, ये वाई एक्सिस पर ही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ है -3, तो -3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -3। तो फोर्थ वर्टेक्स स्क्वायर का हो गया 0 -3। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। हमसे ये भी पूछ सकता था ये जो पॉइंट्स ABCDFGO हैं, इन ये किस क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं। तो अगर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो हम पॉइंट देख के बता सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। आपने पढ़ा हुआ है कि ये हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो सभी पॉइंट्स हम देख के बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। और दूसरी चीज हम लोगों ने साइन भी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के साइन देख करके बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या था, देखें अगर तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव तो प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का अगर साइन देखें तो यहाँ देखें तो एक्स हमारा नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर देखें तो इसमें दोनों निगेटिव हो गए, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखें अगर तो एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो इसका क्वाड्रेंट का साइन हो गया प्लस माइनस। ये हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें बताई हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उनको कह रहा है कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करो ग्राफ पेपर पर और फाइंड करो कि क्या ये जो 3-3 पेयर के पॉइंट्स दिए गए हैं पार्ट में, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स के सेट दिए गए हैं हमें, 1 3 -1 -1 और -2 -3। पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करें। चलिए एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। चलिए ये ग्राफ पेपर है, इस पे हम प्लॉट करें अगर, तो पहला पेयर में पहले क्वेश्चन में दिया 1 3, 1 3 को प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पे 1 जाना है, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 जाना है, तो ये पहुंच गया 1 3, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 3। सेकेंड पॉइंट इस क्वेश्चन में है -1 -1, तो एक्स नेगेटिव पे जाना है, -1 यहाँ पहुंचे, वाई भी नेगेटिव है, -1 नीचे आ जाएंगे -1 के बगल में, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा -1 -1। चले इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है -2 -3, तो एक्स नेगेटिव पे जाएंगे, -2 यहाँ पहुँचेंगे और वाई -3 नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ जाएंगे -3 तक, तो -2 जाएंगे -3 तक जाएंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -2 -3। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट प्लॉट कर लिया।
अब देखें, अब इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके देखें, क्या ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं? अगर लाई कर गए तो कोलिनियर होंगे, और लाई नहीं करेंगे तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो आप स्केल से ड्रा करके देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ये डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। पॉइंट दिया 1 1, पहला पॉइंट दिया 1 1, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 गए, वाई के पॉजिटिव में 1 गए, तो यहाँ पहुँचे, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 1। सेकेंड पॉइंट है 2 -3, तो एक्स पर 2 गए, वाई पर -3 गए, तो यहाँ पहुँचे, ये पॉइंट हो गया 2 -3। ऐसे थर्ड पॉइंट इसका दिया है -1 -2, तो एक्स पर -1, वाई पे -2, यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा होगा -1 -2। अगर इन तीनों पॉइंट्स को देखें तो क्या ये तीनों एक लाइन स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे? नहीं, तो यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो पहला पेयर हमारा जो है वो कोलिनियर है, सेकेंड पेयर जो है कोलिनियर नहीं है। ठीक सिमिलरली अब थर्ड पार्ट पे आ जाए क्वेश्चन के, तो 0 0 2 2 और 5 5। 0 0 हमारा ये होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, 2 2 एक्स पॉजिटिव पे 2, वाई पॉजिटिव पे 2, तो यहाँ पहुँचेंगे। थर्ड है 5 5, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में 5, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में 5, तो यहाँ कहीं पहुँचेंगे। अगर तीनों को देखें, सॉरी कौन कौन था, हाँ 0 2 2, तो 0 0 2 2 इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई इफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका है, ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिस -3, सेकंड में एब्सिस -5 एंड ऑर्डिनेट इज 3। क्या कर रहा है, हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताया है 2 पॉइंट्स का, अब पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में है विदाउट प्लॉट किए, बिना प्लॉट किए हमें बताना है। तो हम क्वाड्रेंट का साइन यूज करके बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्वेश्चन को देखें, थर्ड का अगर फर्स्ट पार्ट देखें, इसमें दिया है ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा इज -3। हमने पहले बताया है कि जब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो -3 5, तो एब्सिसा का साइन देखें अगर तो माइनस साइन है और ऑर्डिनेट का पॉजिटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का साइन हो गया माइनस प्लस। देखें किस क्वाड्रेंट का साइन माइनस प्लस है, तो आपको मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस है। यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का पॉइंट, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर पाएगा। ठीक है, ऐसे थर्ड सेकंड पार्ट पे देखें तो कह रहा है एब्सिसा इज -5, थर्ड का सेकंड एब्सिसा इज -5, ऑर्डिनेट इज 3। तो इसके अगर साइन देखें तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का साइन है, तो आपको दिखेगा फिर से अनदर सेकंड पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पॉइंट्स का ऑर्डिनेट और एब्सिसा देकर के हमसे क्वाड्रेंट पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस इज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पर ये फॉलोइंग पॉइंट्स लाई करते हैं, ये हमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट को देखें तो क्या है, -3 + 5, -3 अगर +5 है, इसका साइन देखें तो माइनस प्लस आएगा, पहले कोऑर्डिनेट का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का साइन है, सेकंड का, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, 4 -1, इसका साइन देखें तो 4 का साइन है प्लस और -1, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का साइन है, तो वो है फोर्थ का। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऐसे है 2 0, तो 2 0 जब भी क्वाड्रेंट कोई 0 हो तो वो पॉइंट एक्सिस पे आने लगेगा। तो इसका वाई क्वाड्रेंट 0 है, इसका मतलब
y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, वो पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है वो x एक्सिस पे देखें, इस पे जितने भी x एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे सबका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x पे जाएंगे y पे नहीं जाएंगे, x पे जाएंगे y पे नहीं जाएंगे। तो जिनका y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 0 वे सभी x एक्सिस पर लाई करेंगे। तो 2 0 कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर। ऐसे 2 2 को देखें, इसका साइन देखेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा, और प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो 2 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ऐसे -3 -6 दोनों साइन नेगेटिव हैं, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस, इसका मतलब ये -3 -6 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, कह रहा है कौन सा है जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखें एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट्स लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो वे पॉइंट्स इसमें फाइंड करें जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो दिख रहा है सी पॉइंट, जिसका 0 1 कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। डी में देखें 0 3, ये भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और ये 0 -1 ये भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और एफ को देखें -1 0 ये हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, 1 0 भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 1 1 को देखें तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 0 5 किस एक्सिस पे जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा। और -7 0 ये हमारा एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। तो हमसे पूछ जाता है कौन सा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी सी डी ई और जी, ये 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है कि ये y एक्सिस है, y एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पैरेलल लाइन दिया गया है। इस पैरेलल लाइन पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं L P R Q एंड M। हमसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P R एंड Q, P R Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स L एंड M, L और M के एब्सिसा में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे सभी पॉइंट्स के। तो पहले पॉइंट्स मान ले लेते हैं हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमारा पॉइंट P है। देखें ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस जाना पड़ेगा, तो 1 2 3, y एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा 2, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। L का कोऑर्डिनेट देखें पॉइंट L का, तो L यहाँ पर है, x एक्सिस पर 3, y पे गया जाना पड़ा 4, तो 3 4। इसके बाद पॉइंट्स R देखें अगर, तो R हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट R बता रहा है जो यहाँ पर x एक्सिस पर ही है, और कितने डिस्टेंस पर है 3 के डिस्टेंस पर, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट y पे गया ही नहीं, x एक्सिस पे ही रह गया, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो R का कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। ऐसे ही देखते हैं पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, तो Q देखें यहाँ पर है तो x एक्सिस पे जाना पड़ा 3 डिस्टेंस, y पे जाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में -1, इसका मतलब 3 -1। ऐसे ही M का कोऑर्डिनेट देखें तो x पे 3 और y पे जाना पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में -3 तक, तो 3 -3। ये सभी पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट करा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ पॉइंट L एंड M, L और M के एब्सिसा में क्या डिफरेंस है, तो L का एब्सिसा कितना है 3, एब्सिसा ऑफ L इज 3 और एब्सिसा ऑफ M इज आल्सो 3, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो एब्सिसा ऑफ L एंड M का जो डिफरेंस है वो 0 है। तो इस तरह से ये सभी 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपके बुक्स में और भी क्वेश्चन हम मिल सकते हैं, तो उससे सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। इस तरह से ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।